अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुछ महीने कबल एक वीडियो वायरल होती है खैरपुर की लड़की बच्ची फ़ातिमा की, रानीपुर से जिसका ताल्लुक़ होता है, और पीरों के घर में उसकी डेथ हुई होती है। 14 अगस्त को इस बच्ची की डेथ होती है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से उस इलाके में इन पीरों का बहुत ज़्यादा असर और रसूख होता है और ये डॉक्टरों पे दबाव डालते हैं। डॉक्टर मुआयना करने के बाद कह देते हैं कि जो इस बच्ची की डेथ थी वो नेचुरल डेथ थी। वालिदैन कफन दफन का सारा बंदोबस्त करते हैं और अपनी बेटी को इन पीरों की हवेली से ले आते हैं, क्योंकि पीर कॉल करके बताते हैं कि इस तरह के मामलात हो गए हैं। वो लेके जाते हैं, फिर उसके बाद गुस्ल देते हैं। वालदा देखती भी है कि बच्ची के जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद के निशान भी मौजूद हैं। आखिरकार बच्ची की तदफीन हो जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद एक वीडियो वायरल होती है। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है, एक कोहराम सा बर्पा हो जाता है और लोग ये डिमांड करते हैं कि इस शख्स को, पीर को अरेस्ट किया जाए। अब ये सोशल मीडिया की ताकत की वजह से ये मामला बहुत ज़्यादा उठता है और फिर वहाँ की पुलिस को, मकामी पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है मजबूरन। पुलिस एक्शन लेती है, अरेस्ट करती है, मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ करती है और बच्ची की कब्र कुशाई कराई जाती है और वहाँ से फोरेंसिक के जितने भी तमाम मामलात होते हैं वो भी किए जाते हैं। और जब ये सैंपल्स कराची की एक लेबॉर्ट्री में भेजे जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ से जो एक रिपोर्ट आती है वो एक हैरानकुन रिपोर्ट होती है। उसमें कहा जाता है कि बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई, जबकि पहले ही बता दिया गया था कि बच्ची से मल्टीपल टाइम्स उसके साथ रेप कमिट हुआ है और उस पर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद हुआ है और इस कदर बेईमाना तशद्दुद हुआ है जिसको अल्फाज में बयान करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ये सारी चीज़ें मामलात तय पा जाते हैं। वालिदैन बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो एतराज़ उठाते हैं। वालिदैन एतराज़ उठाते हैं और वालिदैन कहते हैं कि हमें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो ये सारे फोरेंसिक के मामलात होते हैं, ये पंजाब में, लाहौर में भिजवा जाते हैं वालिदैन के अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से। वहाँ पे पंजाब में जब सारी फोरेंसिक की रिपोर्ट जब चेक की गई, जब उसके नताइज आए, रिपोर्ट्स के रिज़ल्ट्स आए, वो पॉजिटिव आए। उसमें वाकई कहा गया कि बच्ची के साथ मुख्तलिफ़ लोगों ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, उस पर तशद्दुद हुआ है। अब वालिदैन को इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा डराया धमकाया भी गया। वालदा को कहा, क्योंकि ये जो मुकदमा था ये फ़ातिमा की वालदा की मुद्दत में दर्ज हुआ था, वालदा को कहा गया कि वो पीछे हट जाएँ। इस पीर की वालदा कुरान पाक का हल्फ उठा के आके मीडिया पे बताती हैं कि मेरा जो बेटा है पीर असद शाह, वो बहुत ज़्यादा मासूम है, उसने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया। तो ये इंतहाई हैरानकुन रिपोर्ट थी। अब ये जो इंकशाफ हुआ, ये जो पंजाब में जो टेस्ट हुआ इस हवाले से, और ये अब तक की बहुत बड़ी इस केस के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। अब कराची में जस्टिस हेल्पलाइन और लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी के तहत 8वीं नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए वज़ीर कानून उमर सोमरू ने कहा कि महकमा सेहत के अफसरान ने पीर से ताल्लुकात की बुनियाद पर सैंपल तबाह कर दिए थे। ये बात वाकई सामने आई थी और मैंने इस केस को प्रॉपर रिपोर्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया कि सैंपल्स जितने भी थे वो तबाह हो गए थे और वहाँ की जो फोरेंसिक टीम थी कराची की भी, उन्होंने भी कहा कि ये जो हमारे पास आधे अधूरे सैंपल पहुँचे। और पंजाब की जो टीम थी उन्होंने भी कहा पंजाब से टेस्ट करवाए तो मुलजिम का डीएनए मैच हो गया। नेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उमर सोमरो का कहना था कि कच्चे के इलाके में जराइम का जिम्मेदार कौन है। मैं एपेक्स कमेटी में भी शामिल रहा हूँ, वहाँ इजलास में ब्रीफिंग मिली और ये उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। उनका जो मेन मकसद था वो यही कहना था कि खैरपुर में पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई और मुल्जिमान के डीएनए कराची और लाहौर की लेबॉर्ट्रीज़ में मैच नहीं हुए थे। तो ये जिस कदर भी बताया जाए बहुत ही अफसोसनाक डिटेल्स हैं। हमारे मुल्क में हद नज़र इन्फ्लुएंस है, हर जगह यही इस्तेमाल होता है। और अब देखें कराची में जब ये तमाम टेस्ट कराए गए तो उनका रिज़ल्ट क्या आया, नेगेटिव आया। और जब पंजाब में ये टेस्ट हुए तो मस्बत आया और वाकई उस बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ। 14 से 15 साल उस बच्ची की उम्र थी। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।